हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अली, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2, दैट इज अबाउट मेजरमेंट एंड द सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज: बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सो ये तीनों टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो मैं दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ करूँगा, सिंधी प्लस उर्दू, बिकॉज आई एम सिंधी बेसिकली, सो आई एम नॉट फ्लुएंट इन उर्दू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेजरमेंट, क्योंकि हम मेजरमेंट को पढ़ेंगे, सो इसलिए हमें जो है मेजरमेंट का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेजरमेंट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। सो उसको समझाने से पहले मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने से तो माता आगे आई हैव अ टॉय, मूं वटि एक टॉय आहे, ठीक आहे। सो बेसिकली ही जेको एग्जाम्पल आहे इहो असां यूज़ कंदा आहियूं सेंटर ऑफ मास के एक्सप्लेन करण जे लाइ, है ना। सो ॾिसो, जेकॾहिं सेंटर ऑफ मास हिकु परफेक्ट पोज़ीशन ते हुजे, ठीकु आहे। सेंटर ऑफ मास जेकॾहिं हिकु परफेक्ट पोज़ीशन ते हुजे त असां कंहिं बि शइ खे इन फिंगर टिप ते घुमाए सघूं था, जीअं ही घुमी रहियो आहे। त चवण जो मतिलबु अॼु जो जेको टॉपिक आहे दैट इज़ नॉट अबाउट सेंटर ऑफ मास, लेकिन ॾिसो जंहिं बि हिन टॉय खे बणायो हूंदो एंड सेंटर ऑफ मास इन पोज़ीशन ते रखियो हूंदई, त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे त हिन जो जेको लेंथ आहे, विड्थ आहे, हाइट आहे एंड हिन जो जेको वज़न आहे, हिन एक्यूरेटली तरीक़े सां बिल्कुलु बारीकी तरीक़े सां हिन जी जेकी मेजरमेंट आहे उहा कई हूंदी आहे न। बारीकी तरीक़े सां इहा मेजरमेंट कई हूंदी इन जे लाइ ई त इन जो सेंटर ऑफ मास जेको आहे इन पोज़ीशन ते आयो। जेकॾहिं थोरी बि मेजरमेंट हेॾे होॾे हुजे हा त सेंटर ऑफ मास इन पोज़ीशन ते न हुजे हा, है ना। सो दिस इज़ बेसिकली द मैजिक ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट जेकॾहिं असांखे तमामु सुठे नमूने सां ईंदी, इन नंढे नंढनि बारीकियूं जेके हूंदियूं आहिनि इन्हनि जी बि असांखे ख़बर हूंदी त असां अहिड़ियूं अहिड़ियूं शयूं ठाहे सघूं था ईज़िली, ओके, ईज़िली ठाहे सघूं था। सो बेसिकली दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट जेको टॉपिक आहे एंड फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐं जेको असां इहे यूनिट्स पढ़ंदासीं, इहे ना ई सिर्फ़ु असांखे इन फिज़िक्स में कमु ईंदा, बल्कि असांखे पंहिंजी डेली लाइफ में भी कमु ईंदा। छो जो असां ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे, असां दुकानदार ॾे वेंदा आहियूं त उते बि मेजरमेंट जो हिसाबु किताबु हूंदो आहे। जीअं असां चऊं त बाबा उन्हनि खे चवंदा आहियूं त 2 किलो चांवर ॾियो, 5 किलो अटो ॾियो, सो दिस 5 kg एंड दिस 3 kg, सो दिस इज़ दी पार्ट ऑफ द मेजरमेंट, ओके। सो हक़ीक़त में असां मेजरमेंट करे रहिया हूंदा आहियूं, ठीकु आहे। 1.5 लीटर जी बोतल, सही आहे, 3 लीटर जी बोतल, सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ मेजरमेंट। सो ईअं सम्झो असां मेजरमेंट सां घेरियल आहियूं, है ना। सो इन जे लाइ मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो चलो स्टार्ट कंदा आहियूं, व्हाट इज़ द मेजरमेंट। सो हिते मां लिखियो आहे मेजरमेंट मीन्स टू फाइंड एनीथिंग। मेजरमेंट जो मतलब होता है, मेजरमेंट का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज को ढूंढना, है ना। टू फाइंड दी एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स एंड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स, टेक्निक्स एंड यूनिट्स। अब स्टैंडर्ड टूल्स क्या होते हैं? टूल्स का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को फाइंड करें। जैसे हमारे पास वोल्ट मीटर होता है जिसकी मदद से हम वोल्टेजेस को मेजर करते हैं, और एमीटर होता है हमारे पास जिसकी हेल्प से हम करंट को मेजर करते हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, मीटर रूल, ये सारे स्टैंडर्ड टूल्स हैं जिसकी वजह से हम किसी न किसी चीज़ को मेजर करते हैं, ओके। सो उसके अलावा यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट हम किस चीज़ को कहते हैं? कोई भी चीज़ जिसमें हम उसको मेजर करें वो उसको हम कहते हैं, वो उसका यूनिट होता है। जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, तो हम कहेंगे जो मीटर होता है
वो लेंथ का यूनिट होता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड टूल्स और टेक्निक्स और ये यूनिट्स जो है ना, इसको यूज करके किसी भी चीज को फाइंड करें, इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। सो मेजरमेंट में जो असल बात होती है वो होती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? सो चलिए पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वो होती है जिसको हम मेजर करते हैं। जंहिं बि शइ खे असां मेजर करूं उनखे असां चवंदा आहियूं इहा फिजिकल क्वांटिटी हूंदी आहे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, पावर, एनर्जी, एरिया, टॉर्क, इहे सभु असां वटि फिजिकल क्वांटिटीज़ हूंदियूं आहिनि जंहिंखे असां मेजर कंदा आहियूं। जंहिं बि शइ खे असां मेजर करूं उनखे असां चवंदा आहियूं इहा असां वटि फिजिकल क्वांटिटी हूंदी आहे। एग्ज़ाम्पल्स लिखूंसि था। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, etc। सो असां वटि खोड़ सारियूं जेके आहिनि न फिजिकल क्वांटिटीज़ हूंदियूं आहिनि। सो चवण जो मतलब फिजिकल क्वांटिटी उहा हूंदी आहे, फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकें। सो ये सारी जो मैंने लिखी हुई है ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम मेजर करते हैं। सो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, सो ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम मेजर करते हैं। और उसके अलावा ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इसको हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? जिस चीज़ में इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाए उसको हम कहते हैं यूनिट। ओके, अभी अभी मैंने बात की यूनिट्स की। सो व्हाट इज द यूनिट? सो हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज आर measured in फिजिकल यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज को फिजिकल यूनिट्स में मेजर किया जाता है। ओके हो गया। जैसे लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में, मास को हम मेजर करेंगे केजीज में, टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड, टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन, और एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो हम कहेंगे जो मीटर है वो लेंथ का यूनिट होता है। यूनिट हम किसे कहते हैं? यूनिट हम कहते हैं जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाए उसको हम कहते हैं वो उसका यूनिट होता है। जैसे मीटर यूनिट है लेंथ का, तो इसका मतलब ये हुआ लेंथ जो है मीटर में मेजर की जाती है। और मास को हम मेजर करते हैं केजीज में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज और हमारे पास यूनिट्स होते हैं। ओके, अब एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये कि लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं मीटर में। ठीक हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर अगर लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर्स में भी तो मेजर करते हैं, फुट में भी मेजर करते हैं, माइल्स में, किलोमीटर्स में हम मेजर करते हैं। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर मीटर ही क्यों लिखा? सेंटीमीटर्स भी लिख सकते थे, मिलीमीटर्स भी लिख सकते थे, फुट भी लिख सकते थे। ठीक हो गया। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, ये कंफ्यूजन आती है जब हम सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की बात जब हम करते हैं तब जो है ना ये हमें कंफ्यूजन आती है कि हमारे पास जो लेंथ है उसको हम मीटर में मेजर करेंगे, मिलीमीटर्स में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर्स में, फुट में, माइल्स, किलोमीटर्स में।
असल में हमारे पास जो आज के ज़माने में, आज के दौर में, आज की सोसाइटी में जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो हमारा सिस्टम होता है एसआई सिस्टम, जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक हो गया। सो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इस एसआई सिस्टम की बेसिस पर मैं कहता हूं कि लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर होता है। ऐसे अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूं, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, सीजीएस सिस्टम हो गया, एमके सिस्टम हो गया, एफपीएस सिस्टम हो गया, तो इनों के हवाले से, इनों के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम कहें कि सॉरी सीजीएस सिस्टम, अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूं तब मैं कहूंगा कि लेंथ को हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। ठीक हो गया। अगर मास की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द सीजीएस सिस्टम वी विल मेजर दिस मास इनटू द ग्राम। अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम, जो हमारे पास स्टैंडर्ड सिस्टम है, उसके हिसाब से हम कहेंगे कि मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, और अकॉर्डिंग टू द सीजीएस सिस्टम मास का जो यूनिट होता है वो ग्राम होता है। ओके हो गया। तो ये कंफ्यूजन आती है हमारे, जब हम बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की, तो समझ गए होंगे। ठीक है। तो हम ये जो यूनिट्स कहते हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू दी एसआई सिस्टम कहते हैं, जो हमारे पास स्टैंडर्ड सिस्टम मौजूद है उसके हवाले से। तो अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये तो हो गई फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक मैं आपको बात बताऊं कि फिजिकल क्वांटिटी जो हमने पढ़ी, जिसको हम मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। और ये फिजिकल क्वांटिटी जिस चीज में मेजर की जाए, वो हम कहेंगे कि वो उसका यूनिट होगा। अब यहाँ पे मैंने लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया लिखा हुआ है। इसके अलावा फोर्स होगा, वॉल्यूम होगा, वर्क होगा, पावर होगा, एनर्जी होगी, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, हम फर्दर जो है ना, तीन टाइप्स में जो है हम उसको डिवाइड करते हैं। टिन क़िस्मनि सां जेको आहे न, असां हिन फिजिकल क्वांटिटीज़ में विरहाईंदा आहियूं। ठीकु आहे। बेसिक क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब देखें कि हमारे पास, अब मैंने यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, इसमें बेसिक क्वांटिटीज भी हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर, ये हो गई बेसिक क्वांटिटीज, और ये जो एरिया हो गया, फोर्स हो गया, वर्क, पावर, एनर्जी हो गया, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो ड्राइव्ड होंगी। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली, मैंने आपको कहा ना कि तीन टाइप्स होते हैं। जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं वो एक स्पेशल कैटेगरी है, उसको हम बाद में पढ़ते हैं। वो भी इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं आपको। लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो जो है ना, उसके बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक बेसिक और दूसरा ड्राइव। ठीक हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे वो जो है ना, बेसिक क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। तो चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए, अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो वो तीन किस्म की होती है ना, बेसिक क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है ना, वो एक अलग कैटेगरी है, उसको हम इसके अलावा इसके बाद पढ़ेंगे। बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं।
एक होती है बेसिक, जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और दूसरी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक हो गया। इस इसे समझने से इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखें, बेसिक और ड्राइव्ड में क्या फर्क होता है। हमारे पास जो असां वटि जेके नंबर्स हूंदा आहिनि, डिजिट्स हूंदा आहिनि, उहे टोटल 10 हूंदा आहिनि, है न, 0 खां वठी करे 9 ताईं। इहे असां वटि बेसिक डिजिट्स आहिनि। इन्हनि खां अलावा इन्हनि खे मिलाए करे असां केतिरा नंबर्स ठाहे सघूं था, खोड़ सारा नंबर्स ठाहे सघूं था न, मिलियंस ऑफ नंबर्स ठाहे सघूं था। जीअं केतिरो बि वॾो तादाद हुजे असां ठाहे सघूं था। है न, माना असां वटि जेके बेसिक असां वटि जेके डिजिट्स हूंदा उहे 10 डिजिट्स हूंदा आहिनि। इन्हनि खे मिलाए करे असां केतिरा बि नंबर्स ठाहे सघूं था। त हे थी विया असां वटि बेसिक नंबर्स, हे थी विया असां वटि ड्राइव्ड नंबर्स। है न, अहिड़े ई हिसाब सां बेसिक एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बि ईअं हूंदियूं आहिनि। असां वटि जेके बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हूंदियूं आहिनि उहे टोटल 7 हूंदियूं आहिनि। ठीकु आहे। लेंथ, मास, टाइम एंड 4 ॿियूं। ठीकु आहे। जो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं वो हमारे पास टोटल 7 होती हैं। ठीक। अच्छा, बेसिक क्वांटिटीज किसको कहते हैं, छाके चवंदा आहियूं असां बेसिक क्वांटिटीज। दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट एंड नॉट टेकन फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। इहे जेके बेसिक क्वांटिटीज हूंदियूं आहिनि असां वटि, इहे इंडिपेंडेंट हूंदियूं आहिनि। जीअं नंबर्स इंडिपेंडेंट हुया न, इहे इंडिपेंडेंट हूंदियूं आहिनि ऐं कंहिंखां बि वरितियूं वयूं न आहिनि हूंदियूं। ठीकु आहे। इंडिपेंडेंट हूंदियूं आहिनि ऐं टोटल 7 हूंदियूं आहिनि बस। इन्हनि क्वांटिटीज खां अलावा जेके भी हूंदियूं न उहे असां वटि ड्राइव्ड हूंदियूं। समझ आई ॻाल्हि। अहिड़े हिसाब सां इसके अलावा जो भी क्वांटिटीज हमारे पास होंगी वो ड्राइव्ड होगी। हमारे पास जो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं वो टोटल 7 होती हैं। ठीक हो गया। लेंथ, मास, टाइम और इसके अलावा 4 और होती हैं। वो हम जब ऐसा सिस्टम पढ़ेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके, सो ये तो हो गई इंडिपेंडेंट। ठीक है। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो होती है ना वो डिपेंड करती है इन पर। ठीक हो गया। जैसे अगर ये नंबर्स हमने बनाए, अगर ये नंबर्स होंगे, ये डिजिट्स होंगे तो हम ये बना सकेंगे, अगर ये डिजिट्स नहीं होंगे तो ये भी हम नहीं बना सकेंगे। ऐसे ही ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो होंगी वो इस पे डिपेंड जो करती है ना, तो अगर ये होंगी, ठीक है, तो ये भी बन सकेंगी, अगर ये नहीं होंगी तो ये भी नहीं बन सकेंगी, क्योंकि ये इनों पर डिपेंड करती हैं। तो हम कहेंगे दीज आर डिपेंडेंट अपॉन बेसिक क्वांटिटीज एंड आर टेकन फ्रॉम बेसिक क्वांटिटीज बाय डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। और ये जो हमारे पास क्वांटिटीज बनती हैं वो हम इनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर कर बनाते हैं इस ड्राइव्ड क्वांटिटीज को। कैसे, अब देखें, हमारे पास न्यूटन जो है, सॉरी, फोर्स, एरिया और स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, वॉल्यूम, ये सारी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। कैसे हम इसको बनाते हैं, देखें, मैंने लिखा हुआ है फोर्स। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है। न्यूटन वैसे तो एक साइंटिस्ट का नाम है, सर आइजैक न्यूटन। सो वैसे न्यूटन जो बराबर होता है, इक्वल होता है, वो होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से मैंने केजी लिया, उसको मीटर से मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया, और उसको डिवाइड किया स्क्वायर ऑफ द सेकंड से। सेकंड के स्क्वायर से हम इन दोनों को डिवाइड किया, तो हमारे पास एक न्यू जो है यूनिट बन गया, जिसको हम कहते हैं न्यूटन। और जो न्यूटन होगा वो हम कहेंगे कि न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, और इस वजह से फोर्स ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है, क्योंकि इस जो न्यूटन है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हमने जो बेसिक क्वांटिटीज थी, बेसिक क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो न्यू क्वांटिटी बनाई, इस वो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स हो गई, इसलिए फोर्स को हम कहेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। इसलिए इसी तरह एरिया जो होगा,
एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई करके हमने न्यू क्वांटिटी बनाई, दैट इज एरिया। और मीटर पर सेकंड, तो मीटर और सेकंड को डिवाइड करके हमने न्यू क्वांटिटी बनाई, दैट इज स्पीड। ठीक हो गया। सिंपल, मतलब जो हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज होती हैं वो टोटल 7 होती हैं अकॉर्डिंग टू द एसआई सिस्टम। ठीक हो गया। अगर इनों को मिला जुला कर, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो न्यू क्वांटिटी बनाई जाए उसको हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक हो गया। उसके बाद उसके अलावा हम पढ़ते हैं अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं? 1995 से पहले एसआई सिस्टम जो है ना ऑलरेडी लॉन्च किया गया था। एसआई सिस्टम को 1960 में लॉन्च किया गया। उसके बाद 1995 से पहले जो एसआई सिस्टम था उसमें ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी ये अलग इनों की जो है ना कैटेगरी थी। 1995 के बाद एसआई सिस्टम ने अपने आप को अपडेट किया, जिसकी वजह से ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो गई इसको ड्राइव्ड क्वांटिटीज का पार्ट बना लिया गया। ठीक हो गया। तो अब हम कहेंगे ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज का पार्ट होता है। अच्छा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज जिसके पास यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन हमने नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, तो वो आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लेकिन अब के लिए जो हम ये कह सकते हैं, बस ये समझें कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो होती हैं जिसके पास यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन भी समझ जाएंगे अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं ना इस हवाले से, जो आप समझ जाएंगे कि सप्लीमेंट्री हम इसको क्यों कहते हैं। देखें, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारे पास सिर्फ दो हैं, ओके, रेडियन और स्टे रेडियन। ये यूनिट्स, ये दोनों यूनिट्स हैं। रेडियन यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, और स्टे रेडियन जो यूनिट है ना वो है सॉलिड एंगल का। अब देखें, रेडियन जो बराबर होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्किल। अच्छा, आर्क लेंथ भी एक किस्म की लेंथ होती है। आर्क लेंथ को मतलब हम मीटर में मेजर करते हैं, और रेडियस ऑफ सर्किल जो होता है वे ये भी एक लेंथ होती है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्किल भी, इसका भी यूनिट हो गया मीटर। तो देखें, मीटर और मीटर तो हो गया कैंसिल, तो हमारे पास रह क्या गया? हमारे पास, अच्छा, असां वटि छा रहिजी वियो? असां वटि हिकु रहिजी वियो। हाणे जेकॾहिं ॾिसो, अगर हम देखें कि हमारे पास जो रह गया वो तो वन रह गया, ठीक है ना। तो वन का कोई यूनिट होता है क्या? हिकु जो कोई यूनिट हूंदो। अच्छा, मतलब थीटा बराबर आ, थीटा जेको आहे ॿिनि लेंथ जो रेशियो आहे, है ना। इन जे लाइ ॿई लेंथ्स हिक ॿिए में, ॿई फिजिकल क्वांटिटीज सेम आहिनि, इन जे करे हिक ॿिए में कटिजी वियूं। बचो छा? असां वटि हिकु बचियो। हाणे हिकु जो कोई यूनिट थींदो, जीअं असां वटि ॾिसो, असां वटि छा हूंदो आहे? असां वटि वेलोसिटी, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी आहे, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आहे, है ना। इहा बराबर हूंदी आहे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जे। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है हमारे पास, ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है, ये बराबर होती है, ये इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम इसका यूनिट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तो हम देखेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा मीटर, और टाइम का यूनिट होगा सेकंड। तो हमारे पास यहाँ पर
कट करने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब ये दोनों जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये है लेंथ फिजिकल क्वांटिटी और ये है टाइम फिजिकल क्वांटिटी। ये तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गई, इसलिए ये कट नहीं होंगी। तो यहाँ पर इसका एक अलग स्टैंडर्ड यूनिट बन गया जिसको हम कहेंगे कि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो तो कट हो गई, ठीक है ना। तो असां वटि बचियो छा, बचियो तो कुछ ना न। तो पोइ इन जे करे असां चवंदासीं त रेडियान जेको हूंदो आहे उहो असल में यूनिट असां इनखे ईअं सम्झो स्टैंडर्ड करण जे लाइ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट खे स्टैंडर्डाइज करण जे लाइ असां इनखे पंहिंजे तरफां चई सघो था। हम कह सकते हैं कि अपनी तरफ से इसको जो है ना हम यूनिट देते हैं जो कि है रेडियान। ठीक हो गया। अपनी तरफ से मतलब कह सकते हैं कि अपनी तरफ से इसको यूनिट दिया गया रेडियान। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियान। तो ये इसलिए इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक हो गया। और ऐसे ही हमारे पास जो स्टेरेडियन होता है ये किसके इक्वल होता है, स्टेरेडियन जो बराबर होता है वो होता है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब यहां पर देखें सरफेस एरिया एक किस्म का एरिया होता है, ठीक है। ये सॉलिड एंगल का यूनिट होता है, ठीक है। हम इसको मजीद नहीं पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक नहीं है। तो सरफेस एरिया हो गया एक एरिया, स्क्वायर ऑफ द रेडियस मतलब हम रेडियस को स्क्वायर देंगे। अब यहां पर देखें एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना। मतलब एरिया एक लेंथ है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और रेडियस स्क्वायर, रेडियस भी एक लेंथ होती है, तो हम कहेंगे रेडियस स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। ॿई जेकॾहिं हाणे ॾिसो ॿई सेम आहिनि, ही बि मीटर स्क्वायर आहे, ही बि मीटर स्क्वायर आहे, त हिक ॿिए में छा थी वेंदियूं, कैंसिल आउट थी वेंदियूं, है ना। त बचंदो छा 1, है ना। त पोइ हिते बि 1 बचियो एंड हेॾे बि 1 बचियो, है ना। त हिन वांगुरु असां ईअं चई सघूं था, हिन वांगुरु हिन जो त यूनिट हुयो न पंहिंजो, लेकिन हिन में हिन जो यूनिट न थियो। त पोइ इन जे करे असां इनखे पंहिंजे तरफां यूनिट ॾींदा आहियूं स्टेरेडियन। बाबा सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है ना। तो इसको कहते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, दैट इज अबाउट मेजरमेंट इन द सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हमने नहीं पढ़ा, वो हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ कि हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की है, फर्स्ट ईयर सीरीज स्टार्ट की है, इसमें ना ही सिर्फ मैं आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बल्कि एंट्री टेस्ट जो होती है ना, एमडी केट, ई केट, उसके हवाले से भी मैं आपको जो है ना लेक्चर दूंगा, अलग उसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है ना हमारे पास सवाल जवाब आते हैं, क्वेश्चंस वगैरह आते हैं एंट्री टेस्ट के हवाले से, तो हम उसको कैसे जो है ना मैनेज करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगा। और उसके अलावा हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स, वो भी आते हैं ना फिजिक्स के अंदर, तो उसकी भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह दूंगा। ठीक है। तो आपको अगर ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह पास्ट पेपर्स वगैरह चाहिए तो आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। वो इसलिए क्योंकि अगर बेल आइकन सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो ये होगा कि मेरी जो भी वीडियोस आएंगी वो आप देख सकेंगे, और उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप देख सकेंगे। हो सकता है कि जो मैं आपको पढ़ाऊं, ठीक है, वो एंट्री टेस्ट में आ जाए एमडी केट, ई केट के हवाले से, और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक हो गया ना। तो आप अगर चाहते हैं कि आप एंट्री टेस्ट के हवाले से भी एडवांटेज ले सकें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है।
इस वीडियो के पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, लेक्चर नंबर 1 जो है वो है अकॉर्डिंग टू द इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पर है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स भी आप वो देख लेना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि वो बेसिक सा जो है ना लेक्चर है। अगर हमारी बेसिक बहुत अच्छी होगी तो इस बेसिक के बेसिस पर हम आगे जो है ना फिजिक्स भी अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।